मैं बड़े स्नेह और आदर के साथ भाई कुमार विश्वास को आमंत्रित करता हूं, जो साक्षात जिनकी जिह्वा पर सरस्वती वास करती है। और भाई साहब, आप सबको प्रणाम करता हूं। सभागृह में जो नीचे लोग बैठे हैं वे सब इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन सब का उल्लेख आवश्यक है, लेकिन समय की सीमा है और मुझे बताया गया है कि समय की सीमा में अपनी बात कहनी है। मैं जितने भाषण मैंने सुने, प्रिय कुंदन गंडासा गुरु और हमारे इंदिवर जी और उससे पहले भी जो लोग बोले, सबका मुख्य कथ्य हेमंत जी रहे कि हेमंत जी ऐसे हैं, हेमंत जी की मैत्री ऐसी है। और मुझे लगता है कि काशी का फलक इतना बड़ा है, क्योंकि मेरा यहाँ बोलना और ऐसी विद्वत विभूतियों में बोलना, काशी में बोलना लगभग ऐसा ही है जैसे हंसों की सभा में कोई बगुला भी पहुँच जाए और उसे भी सुनने के लिए लोग उत्सुक हों। काशी एक संस्कार है, काशी एक जीवन शैली है जिसको जीने वाले लोग एक जैसे होते हैं। हेमंत जी नोएडा और काशी के ध्रुव के बीच फंसे हुए मैंने उन्हें देखा है। नोएडा के वैभव में और वहाँ की जो भी, चूँकि महाभारत में महर्षि व्यास ने जो मनुष्य के बल बताए हैं, उनके वो सारे बल हेमंत जी में हैं। बहुत लोगों के पास पैसा होता है, बहुत लोगों के पास बाहुबल होता है, एक विशेष बल लोगों पे छूट जाता है, अमात्य बल। इस देश के जितने अमात्य कक्ष हैं, चाहे वो कितनी भी शीर्ष के हों, वहाँ हेमंत जी का विधिवत आना जाना है, आवागमन है, वो अमात्य बल बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो हेमंत जी होना है, मैंने इन्हें नोएडा में बेचैन देखा है काशी के लिए कि वहीं जाना है, वहीं आना है। काशी में कोई भी पुकार ले, किसी की लड़की की शादी हो, किसी के लड़के का मुंडन हो, और उसके पिताजी दिवंगत हो गए, लेकिन वो 15 दिन बाद मिला, इन्हें कहा कि बाबूजी नहीं रहे, बोले तू बुलाया नहीं मेरे को। उसने कहा जब आ जाइए तो ये पहुंच जाएंगे। वो खुद भूल चुका है उसके पिताजी मर गए। पर हेमंत जी को काशी आने का बहाना चाहिए। तो मैंने इस बात पर पिछले 10-1 वर्ष में बहुत शोध किया कि ऐसा इसमें क्या है। हमारे अंदर जो एक रसमयता की डोर थी, जो भारतीय होने और काशी का नागरिक होने के कारण बड़ी प्रांजल होती थी, उस पर इस नए जमाने की जितनी तकनीक है उसने बड़ा हमला किया है। हमारे मीडिया के जितने मित्र हैं, ये इसलिए तो आए ही हैं क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं पत्रकारिता के एक बड़े शलाका पुरुष से जुड़े हुए हैं। ये इसलिए भी आए हैं कि एक बड़ी शिवजी की बारात जैसा आयोजन है, जिसमें स्वामी रामदेव भी हैं, जिसमें कुमार विश्वास भी है जो बाह्य इलेक्ट्रॉन है, जिसकी कक्षा तय नहीं हुई है कभी कहाँ जाना है, और जिसमें प्रोफेसर साहब भी हैं, जिसमें ब्रजेश भाई भी हैं। तो इनके फोटोग्राफर भी लगातार इस निगाह में थे कि कोई ऐसा एंगल का फोटो निकले कि ब्रजेश जी ने मेरे कान में कुछ कहा, कुमार ने दिए संकेत, या राम गोपाल जी मेरे कान में कुछ कहें तो क्या जा सकते हैं, ये वो पकड़ने के लिए आए। क्योंकि ये समरसताएं बंद हो गई हैं, या तो हम इधर हैं या हम उधर हैं। ये जो हम सबको एक साथ लेकर चलते हैं मोहब्बत में, प्रेम में, इसी का नाम काशी है, इसी का नाम काशी है। इस पुस्तक को जब आप देखेंगे, और जब मैं देख रहा था, ये केवल काशी के किसी व्यक्ति द्वारा ही संभव था, काशी के किसी लंठ द्वारा ही संभव था कि हैदराबाद में बैठे हुए बैरिस्टर ओवैसी भी अपनी किसी बात और अपनी किसी प्रस्तुति का आखिरी सफा लिखने से पहले जिस पत्रकार से बात करें, उसका नाम हेमंत शर्मा है। और जगतगुरु रामभद्राचार्य जी भी अपने दिव्य नेत्रों से शास्त्र को हस्तामलकवत देखते हुए एक रेशे के बारे में अगर भ्रमित हों तो जिससे आखिरी राय लें, उसका नाम भी हेमंत शर्मा है। तो ये दो ध्रुवों को साधने की जो कला है, जो हम सब में थी, जो काशी में थी, जो भारत के जन जन में थी, मुझे लगता है कि आज इस मंगल मूर्ति के उत्सव में, इस सभागृह में बैठे हुए हम सब जो थोड़े से आयु जिनके पास अभी ईश्वर की कृपा से है, जो विद्वत पुरुष बैठे हैं, उनके सम्मुख तो मैं क्या कहने के योग्य हूँ, मेरी योग्यता नहीं है। अगर ये संकल्प लेके जाएं, जो भी हजारों लाखों लोग इसे सुन रहे होंगे, कि हम वैचारिकी में सहमत असहमति के बाद भी काशी के घाट की तरह, 80 के घाट की तरह हम भुजा पसारे हुए रहें, ताकि जो काम करने वाला है आदमी है, जो शास्त्रीय रूप से सोचने वाला आदमी है, वो भी, नास्तिक भी। काशी तो धर्मेंद्र जी इतनी अद्भुत ये परंपरा है कि यहां तो जो संध्या उपासना नहीं करता उसके पास भी तर्क है मैं क्यों नहीं करता, और वो भी आनंद में है। एक पंडित नहीं करता, काशी में नहीं करता, सारे विद्वत परिषद ने बुलाया काशी की परिषद ने कि भाई तू क्यों नहीं करता, बोले सूतक, मेरे सूतक लगा हुआ है। 2 महीने बाद फिर बुलाया कि क्यों नहीं करता, बोले सूतक लगा हुआ है।
वो 8-9 महीने ऐसे ही कहता रहा सूतक लगा हुआ है। एक दिन किसी अच्छे खाए पिए पंडित ने पकड़ लिया, बोले बैठ यहाँ, कहाँ का सूतक? तो उसने बताया कि सूतक क्यों लगा हुआ है, क्योंकि मृता मोहमयी माता, मेरे मन में मोह रूपी माया रोज मरती है, और जातस्य पुत्र ज्ञानोदय, और ज्ञान रूपी पुत्र रोज पैदा होता है। सूतकम वर्तते नित्यम कथम संध्योपासना। मेरे तो रोज सूतक लगा हुआ है, मैं कहां संध्या उपासना करूं? इसको भी काशी अस्वीकार नहीं करती, क्योंकि काशी के लहर तारा के किनारे उठी हुई एक हनक भरी आवाज, जिसका उल्लेख मेरे प्रिय अनुज कुंदन ने किया, उसको स्वीकार करने का साहस इस समय लोकतांत्रिक शक्तियों में भी नहीं है। पिछले 2 दिन से क्या चर्चा है, हम इनके नहीं जाएंगे, हम उनके नहीं जाएंगे। क्या मुझे क्षमा करें हेमंत जी, अधिकतम पत्रकार हैं और मैं ऐसे खतरे अक्सर लेता रहता हूं बोल देने का। नोएडा में हालत ये हो गई है, पत्रकार जो युवा पत्रकार है उनके विवाह का रिश्ता जब जाता है कि ये लड़का क्या करता है, बोले पत्रकार है, बोले किस पार्टी का? हमको पता होता है कि ये जो खबर आज चली है ये किस चैनल पे कैसी दिखेगी और कौन व्यक्ति कैसे बोलेगा। तो ये जो जगत की स्वीकारणी क्षमता है जिसको काशी प्रकाशित करती है और जिसके मूर्तिमंत प्रतीक हेमंत जी हैं, जो मैं उनसे सीखता हूँ। मैं एक तरह से उनका विद्यार्थी हूँ इस मामले में। और मैं जो वो मेरा आर्थिक शोषण वर्ष में 3-4-5 बार करते हैं, जिसे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ये आप क्या सोच रहे हैं कि मैं बोलूँगा नहीं? जब मिलना है ही नहीं तो इसमें बोलने में क्या दिक्कत है? स्वामी जी ने एक दिन मुझको कहा कि तू ना मेरे एक प्रोडक्ट के लिए मॉडलिंग कर दे। तो हाँ, वो कौन सा कॉन्क्लेव था उसमें स्वामी जी मिले। मैंने कहा महाराज जी कर दूंगा। क्या बोला? बोले गाय का दूध। तो मैंने कहा मुझको दिखा के क्या बताओगे कि गाय का दूध ना पीने पे आदमी ऐसा हो जाता है? बोले नहीं, मैं तेरे 2-4 भाषण चलाऊंगा फिर कहूँगा कि गाय का दूध पीने से ऐसी स्मृति हो जाती है। तो मैंने कहा पैसे कितने दोगे? बोले अरे पैसे मांगता है मुझसे, पहलवानों ने लिए। मैंने कहा वो तो पहलवान थे, उन्हें क्या पता, मुझे तो चाहिए। तो मैं एक पंक्ति कह रहे तो उसका एक बंद सुना देता हूं कि मेरे तट पर जागे कबीर में घाट भरैनी तुलसी की। मेरे तट पर जागे कबीर में घाट भरैनी तुलसी की। युग युग से हर्षापित बेटे की माता हूं मैं हुलसी सी। वल्लभाचार्य तैलंग स्वामी रविदास हूँ, रामानंद हूँ मैं। मंगल है मेरा मरण जन्म 100 जन्मों का आनंद हूँ मैं। मंगल है मेरा मरण जन्म 100 जन्मों का आनंद हूँ मैं। कंकर कंकर मेरा शंकर, कंकर कंकर मेरा शंकर। मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। मैं 2 बंद सुनाता हूँ, एक जो काशी के भले का है और एक मंच के कुछ लोगों को अच्छा लग जाएगा वो वाला। कि बांसुरिया हरि प्रसाद की, रविशंकर सितार की तान हूँ मैं। बांसुरिया हरि प्रसाद की, रविशंकर सितार की। अरे वो मंत्री जी ताली तो बजा, पेमेंट नहीं मिला। हाँ वो बैठा है, बताओ। वो सांसद जी भी ऐसे बैठे हैं। आप तो कम से कम मेहनत करो, आपको तो कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। एक मोदी जी का फोटो, एक कमल का निशान हो, आपका क्या मेहनत है? कि बांसुरिया हमारे मित्र हैं, कि बांसुरिया हरि प्रसाद की, रविशंकर सितार की तान हूँ मैं। राजन साजन का अमर राग, गिरिजा देवी का गान हूँ मैं। शहनाई में बिस्मिल्ला खां, नाटक में आगा खान हूँ मैं। मुझ में रम कर जानोगे तुम के पूरा हिंदुस्तान हूँ मैं, के पूरा। जो मेरे घराने में जन्मे, जो मेरे घराने में जन्मे, उन 7 सुरों की प्यासी हूँ मैं। काशी हूँ मैं काशी हूँ
भारत के रत्न कहाते हैं, मेरी मिट्टी के कुछ जाए। भारत के रत्न कहाते हैं, मेरी मिट्टी के कुछ जाए। हर चौराहे पर पद्म श्री और पद्म विभूषण पा जाए। जिसको हो ज्ञान गुमान यहाँ, जिसको हो ज्ञान गुमान यहाँ, लंका पर लंका लगवाए। जिसको हो ज्ञान गुमान यहाँ, लंका पर लंका लगवाए। दुनिया जिनके ठेंगे पर है, पप्पू की अड़ी पर आ जाए। पप्पू की अड़ी पर दर्शन दर्शन सी गूढ़ गली, एक पंक्ति देखिए, दर्शन दर्शन सी गूढ़ गली में रांड सांड सन्यासी हूं मैं, काशी हूं मैं काशी हूं मैं। अंतिम बंद पढ़ता हूं जिसमें आप तो प्रसन्न होंगे, लेकिन विशेष रूप से हमारे बहुत पुराने मित्र धर्मेंद्र भाई और नीचे बैठे उनके पार्टी के सहकर्मी लोग मोक्ष को प्राप्त होंगे। कि मैं महामना का गुरुकुल हूँ, मैं महामना का गुरुकुल हूँ। विद्या की ज्योत जगाती हूँ, विद्या की ज्योत जगाती हूँ। मैं लाल बहादुर में बसकर भारत को विजय दिलाती हूँ। मैं लाल बहादुर में बसकर भारत को विजय दिलाती हूँ। जो राजा से लड़ जाए निडर, जो राजा से लड़ जाए निडर, राजर्षि ही उसे बनाती हूँ। पंक्ति आ रही है धर्मेंद्र जी, उसमें ताली आनी चाहिए, फोटो में दिखेगा। जो राजा से लड़ जाए निडर, राजर्षि ही उसे बनाती हूँ। जनगण के मन की मांग समझ, जनगण के मन की मांग समझ, गुजराती गले लगाती हूँ। जनगण के मन की मांग समझ, गुजराती गले लगाती हूँ। मैं जम्बू द्वीप का वर्तमान, मैं जम्बू द्वीप का वर्तमान जीने वाली इतिहासी हूं मैं, काशी हूं मैं, काशी हूं मैं, काशी मैं, काशी हूं 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 मैं, काशी। ओम नमः पार्वती पतये। भाई कुमार विश्वास के साथ दिक्कत ये है कि वो जैसा शुरू में कहा उन्होंने स्वयं स्वीकार किया कि वो वहाँ गलत जगह पैदा हो गए, वरना वो साकार अपने व्यक्तित्व में रांड सांड सन्यासी इकट्ठा है, तो कोई इस पर अंतर ही नहीं है।